सबसे बढ़िया दीदी आप ही एंजॉय कर रहे हो अकेले में बैठ के। मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है, लोगों को ऐसे चलते फिरते खुशी से देखते ना, मेरे को वो ज़्यादा खुशी लगती है। लवी भाई का बढ़िया है, वो एंजॉय कर रहे हैं सबके साथ और आप बैठे हो। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल है लैंग्वेज, उनका देखो वो लगे पड़े हैं अपना। नमस्ते प्यार पर, सत श्री अकाल। और आप लोग सब कैसे हो? हम दोनों अब सच्ची में थोड़े से बेटर हैं, काफी अच्छे हैं। कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप रील्स क्यों नहीं डाल रहे हो, आप ठीक तो हो। तो हमने कल रील्स भी बनाए थे गाइस, यहीं आसपास गए थे, अच्छी जगह देखना भी था। जिस हिसाब से हमने सॉन्ग चुने थे उसी हिसाब से हमें लोकेशन भी चाहिए था। और अभी आपको पता है मुझे सुबह सुबह जेनू ने नहला दिया। अरे नहाओ तुम, अभी कपड़े चालू हो गए भाई, मोटे मोटे कपड़े। अभी ठंड सी उतर आई है एकदम से बहुत ज्यादा। हमें ये था कि हम जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन अभी ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा। अभी पता नहीं हम कब जाएंगे। आज मुझे जेनू बोला तुम नहा लो, तो मैं नहा लिया। ये मुझे जेनू ने दे दिया अपना, ये याद होगा आपको, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा, पिछले साल बहुत पहनता था। तो गाइस सलाम नमस्ते एंड प्यार भरी सत श्री अकाल। आप लोग सब कैसे हो? वेरी गुड आफ्टरनून। मैंने लवी ने तो पहले शुरू कर दिया था, लेकिन मैं अभी इसलिए मैं छत पे आई थी थोड़ा धूप सेकने। आप लोग सब कैसे हो? आज कल भी धूप था और आज भी। कल थोड़ा सा इतना भी कड़कती नहीं थी, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा अच्छी कड़कती धूप है। तो अभी मैं मज़े लेने आई हूँ धूप के। काफ़ी दिनों से जो कपड़े हैं वो धुल रहे हैं। 2-3 दिन हमारा व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि ना हम इतने बीमार थे, बाप रे। मैं फिर बीमार पड़ गई, लवी को भी फिर बुखार हो गया था, खांसी जुकाम बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो गया था। शुभम भी बीमार पड़ गया था, पूरा घर ही बीमार पड़ गया था। और हमें ये तक चलो ठीक है हम रेस्ट ले लेंगे यार, इतनी दवाइयाँ खा के भी नींद। अभी तो स्टफी नोज है, खांसी बहुत ही गंदा खांसी है। एक बार खांसी उठती है तो 10 मिनट तक करते रहो। तो और बताइए आप लोग सब कैसे हो? मेरे पास आई है शाइन, हमारी सबकी प्यारी शाइनो, मक्खियाँ मारने आई है। ये ना दरवाज़ा खुद ही खोल के आ जाती है ये शाइन। हमने कुछ रील्स बनाए हैं, तो आप लोग प्यार दीजिएगा यार। रील्स पे बहुत मेहनत लगती है, दिखने को सिर्फ 2 मिनट का होता है, लेकिन जब हम लोकेशन पे जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि रील बनाना है, फिर कि कोई भी हो उनके साथ रिक्वेस्ट करना पड़ता है, लोकेशन ढूंढना पड़ता है, और गाने बार गाने भी बजाने पड़ते हैं, फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड फीलिंग भी सहना पड़ता है। तो बहुत सारा कुछ है, तो आप लोग प्यार ज़रूर दीजिएगा। मक्खी बैठी है यार के। अभी ना लवी का एक एड का शूट भी है, तो वो भी करना है, पेंडिंग है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बीमार थे तो हम वो कर नहीं पाए। तो उसको भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा गाइज। और आप लोग की सपोर्ट से ही आज हम यहाँ हैं, जहाँ पे भी हैं। हमें बहुत सारे लोग भी पहचानते हैं सिर्फ आप लोगों के प्यार के वजह से। देखो हम मेहनत करते हैं, लेकिन प्यार आप देते हो, सपोर्ट आप लोग करते हो, तो ही हम मेहनत कर पाते हैं। हम यही सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें प्यार भी ऑब्वियसली बनता ही है, और आप लोग सपोर्ट भी इतना करते हो, मन भी फिर करने लग जाता है कि यार सपोर्ट बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, हमें फिर हौसला मिल जाता है और भी अच्छे रील्स वगैरह बनाने के लिए। लवी का एड का जब हम डालेंगे तो प्लीज उसको प्यार बहुत ज्यादा दीजिएगा, ठीक है? और अच्छे कमेंट्स भी जरूर करिएगा वहाँ पे। तो बाकी और तो सब ठीक है। आप मौसम देख सकते हो, ये देखिए पीछे। गाइज आप लोगों के साथ कुछ दिल की बातें भी करनी है। वो ये है कि देखो हमें भी बुरा लगता है, कुछ लोग हमारे व्लॉग्स में नहीं आना चाहते हैं, या वो हर किसी के अपने पर्सनल रीजंस होते हैं। और किसी टाइम हम भी, मैं और लवी भी ऐसे ही होते थे, हमें किसी के साथ फोटो खिंचाना, वीडियो बनाना पसंद नहीं होता था। तो आई अंडरस्टैंड, हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, प्योरिटीज होते हैं, उनकी
अपनी ज़िंदगी होती है और बहुत ऐसी चीज़ें हैं। गाइस मैं आप लोगों को ये बात भी बताना चाहती हूँ कि एक मिनट जगह एक मिनट बैठ जाओ। एक तो मक्खियाँ इतनी तंग कर रही है ना, सीरियसली। आपको ये बताना चाहती हूँ कि बुरा तो लगता है कि कभी कभार हमारे व्लॉग्स में हमारे दोस्त लोग नहीं आते, ठीक है। आपको बहुत बार बोल चुके हो कि उनके रीजंस होते हैं कि जैसे हमारे भी जो जॉब है हर किसी को मिस नहीं करना, फिर जहाँ पे काम कर रहे होते हैं ना वहाँ पे 100 सोच हो जाती है। अरे ये तो वहाँ से भी कमा रहे हैं, हर किसी की सोच नहीं बदल सकते हैं हम। अरे वहाँ से भी कमा रहे हैं, बल्कि आप लोगों को पता है कमाई क्या है। मतलब हर किसी की सोच ना हम बदल नहीं सकते और हर किसी की सोच बहुत ही ज्यादा अजीब होती है। तो हम एक को समझाने जाएंगे ना तो 100 लोगों की सोच को नहीं समझा पाएंगे। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि बुरा तो लगता है कि हर कोई हमारे व्लॉग में नहीं आना चाहता, बट उनके भी लाइफ होती है, उनके भी पोस्ट ऐसी है, वो फ्यूचर का सोचते हैं कि आगे ये वो बहुत ऐसी 100 चीज़ें हैं। हमारे भी फैमिली मेम्बर, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे काफ़ी कजन्स वगैरह हैं जिनके जो ऑलरेडी मैरिड है। सबको पता है मेरे और लवी के रिलेशन के बारे में, सबको पता है दैट वी आर मैरिड एंड वी आर अ कपल, सबको पता है। बट द थिंग इज दिस के कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ हमारे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए भी नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि फैमिली मेम्बर्स के प्रेशर भी होता है कि डोंट टॉक टू मच, बिकॉज हम भी मैरिड है, हमारी भी लाइफ है। तो वो सब सोच के, जैसे बहुत सारे हैं बहुत सारे LGBT कम्युनिटी के भी हैं जो गेज, लेस्बियंस और ट्रांस और ये सब भी है, जो वो खुल के आ भी नहीं सकते। वो इसलिए खुल के नहीं आ सके क्योंकि उनके भी बहुत सारी 100 चीज़ें होती है कि फैमिली प्रेशर। हमारा फैमिली प्रेशर में बस जो है वो यही है कि कुछ बातें होती है कि हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे लाइफ में। ये मत सोचेगा कि हम बहुत सारी चीजें छुपाते हैं या छुपाना चाहते हैं, बट ये आप सोचो कि हमें भी फैमिली के बारे में भी सोचना है। फैमिली ने हमें एक्सेप्ट किया, फैमिली ने हमें बहुत प्यार किया, हम दोनों को एक्सेप्ट किया। अब हमारी जिम्मेदारी भी है कि कुछ बातें होती है कि हम बताना भी चाहेंगे ना तो भी नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी फैमिली के बारे में ही भी सोचना है, ठीक है। उनकी भी लाइफ है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी के भी बीच में हो जाए। तो आप ये ध्यान में जरूर रखिएगा प्लीज, ठीक है ना। तो होता है, हर किसी की लाइफ होती है, किसी को व्लॉग्स में आना, किसी को नहीं आना। जिनको नहीं आना उनकी भी वर्क है, उनको भी अपना फैमिली देखना है, उनको भी आगे भी उनके भी ससुराल वाले हैं। ये सारी चीजें आप ध्यान में नोटिस करना कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे को समझाना नहीं आएगा, बट आप समझदार हो, आप समझ जाओगे कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। कि हर किसी के ससुराल वाले हैं, चाहे वो लड़की की तरफ से हो, चाहे वो लड़के की तरफ से हो, कोई भी तरफ से हो। तो फिर ये भी बात है, ठीक है। बहुत सारे अनमैरिड कपल्स हैं जो हम जान पहचान रखते हैं, बट वो भी यही प्रॉब्लम है कि उनके जॉब से रिलेटेड, क्योंकि यही उन 1-2 लोगों का यही कहना होता है, द होल वर्ल्ड इज सीइंग। सो दैट इज ऐसा नहीं है कि हमसे ऐसा कि हाँ हम एक लेस्बियन कपल है तो उनको कुछ शर्म आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि बट द थिंग इज दिस कि उनको भी कुछ बातों का, जैसे हमने कुछ बातें आप लोगों के सामने शेयर किया है वाया द टॉक शो, वाया द लव स्टोरीज, कुछ बातें हैं हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो उनके भी आगे भी रिश्तेदार, उनके भी आगे भी ससुराल वाले, उनके भी आगे दोस्त लोग भी देख रहे होते हैं। तो आई कैन ओनली से दिस कि समटाइम्स वी हैव टू कीप आवर माउथ शट। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस। सो बाकी और तो कुछ नहीं। एंड लवी मैगी मांग रहा था, मैगी बना दे। फिर मैं सोचती कि मैं मैगी बना लूँ। और एक और बात गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ मैं ही प्यार करती हूँ लवी को, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभार आप लोगों के साथ मजाक करना पड़ता है, इंटरटेनमेंट करनी ही पड़ती है, उसे मजाक में होता है, बट वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। और बहुत सारे लोग हैं, आप लोग देख सकते हैं इतनी मक्खियाँ घूम रही है। और बहुत सारे आप लोग हैं जो डे 1 से आप लोग हमारे 1.5 साल से देख रहे हो हमारी जर्नी। और आप लोगों को पता है कि लवी की आंखों में जितना प्यार है उतना मेरे आंखों में भी है। अगर मैं लकी हूँ लवी के लिए, तो लवी भी मेरे लिए बहुत लकी है। मैंने भी पुण्य किया हो लवी के लिए, मतलब लवी को अपने लाइफ में लाने के लिए, तो लवी ने भी बहुत सारे पुण्य किए हैं। तो इट्स इक्वल, बोथ आर इक्वल। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग हमें इतना दर्जा देते हो
इतना आप लोग इतने प्यार भरे कमेंट्स करते हो कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ऑब्वियसली हम लोगों ने डे 1 से ही बोला है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बस आप लोगों के साथ यही बातें शेयर करनी है। आप लोग ऐसे कमेंट मत करो ये सिर्फ एक प्यार है और धोखा है, और ये 100 रीजंस होते हैं, धोखे के भी 100 रीजंस होते हैं। 100 रीजंस इन द सेंस उसके फैमिली प्रेशर, उसको आप पसंद नहीं हो, आपके नेचर पसंद नहीं आएंगे, आप अगर आप जॉब करते हो आप उसको टाइम नहीं देते होंगे, या आप जॉब नहीं करते हो आपको जॉब करना चाहिए उसको वो पसंद नहीं होगा। सो ऐसे बहुत ही सारे 100 रीजंस होंगे हैं जो रिलेशनशिप टूट जाते हैं, बहुत सारा झगड़ा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। तो अब ये किसी को ठीक है माना, बहुत सारे लोग हैं धोखेबाज है जो सब कुछ रिलेशनशिप सही होने के बावजूद भी रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं, क्योंकि हर किसी की एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, डिफरेंट होती है, वो टूट जाता है ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि आप हम दोनों को भी कुछ भी सोच लो, ठीक है ना। सो इट्स ओके, आई डोंट केयर, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो 1.5 साल से लवी और मेरा जर्नी देख रहे हैं और पता है, और बाकी हमारी फैमिली मेम्बर्स है जो हमें 14 साल से देखते ही आए हैं, ठीक है। तो अगर मैंने एक हाथ से ताली नहीं बजती है, मेरे और लवी में भी बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं, बहुत सारे झगड़ा हुआ है, हमारे रिलेशनशिप टूटने के कगार पे हज़ारों बार हुआ है। बट द थिंग इज के लवी ने बहुत एफर्ट्स डाले, फिर उसको देखने के बाद ही मैंने एफर्ट्स भी डाले, और मैं भी नहीं चाहती कि हमारा रिलेशनशिप टूटे, वो भी नहीं चाहता हमारा रिलेशनशिप टूटे, क्योंकि हमें पता है कि हमने कितने मेहनत से एक दूसरे को साथ रहने के लिए हमने क्या क्या किया है, क्या क्या सहा, क्या क्या किया नहीं, हम एक दूसरे के साथ रहने के लिए बहुत कुछ किया है। सो वो दिमाग में आ जाता है, और फिर वो माफ़ी मांग लेता है, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। मैं उसको पहला दर्जा इसलिए देती हूँ क्योंकि वो सच्ची में पहला हमेशा करेगा, अगर लड़ाई भी करेगा तो भी पहला करेगा, और अगर कभी कभी मेरा मूड स्विंग्स तो हमेशा ही होता रहता है, बट वो माफ़ी भी पहला ही मांगेगा। सो दैट इज़ सो स्वीट। सो आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ लवी अकेला लकी है, मैं भी बहुत लकी हूँ कि लवी मेरे लाइफ में है। सो थैंक यू ऑल सो मच। बस आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करनी थी। अब मैं जा रही हूँ नीचे मैगी बनाने, तो शाइन चल। और ये सब्जी मंडी वहाँ आता है जहाँ पे मैं और लवी हम लोग बचपन में झूला झूलने आते हैं। आपने वो व्लॉग देखा होगा जहाँ पे हम लोगों ने दिखाया था कि कहाँ हम दोनों झूला झूलने आए थे 2-3 बार। ये वो सब्जी मंडी जो उसके सामने आता है। पता क्या गाइस, मुझे ना, मैं कंफ्यूज हूँ यार, मुझे ना बूट्स लेने थे, मेरे पास बहुत सारे बूट्स थे, लेकिन यू नो लेदर खराब हो जाता है, और जो मेरे फेक लेदर वाले थे वो भी खराब हो गए, जो कपड़े वाले थे वो भी फट गए। सो मुझे ना एक्चुअली मुझे बूट्स लेने थे। तो यहाँ पे ये है कि मैंने 2 बार बूट्स लिए। तो उधर दिल्ली का रेट है वो मुझे पता है, लाइक 500 से शुरू होता है बूट्स से लेके 1500 तक अच्छे वाले, बहुत बढ़िया वाले, वैरायटी स्टाइलिश वाले बूट्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 3000 का, 3500 का मैंने एक बूट लिया था जो बिल्कुल भी स्टाइलिश भी नहीं था, बस वो प्लेन ही था, बिल्कुल प्लेन। तो 3500 का लिया था। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि 3500 अगर आप किसी ब्रांड में जाओ तो उतने का मिल जाएगा, एंड दैट इज नॉट ब्रांडेड इधर मिल रहा है। तो वो तो आप लोगों को पता है, एसी का खर्चा, दुकान का खर्चा वो निकालते हैं हर कस्टमर से। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं बूट्स खरीदूं कि नहीं, और अगर मैं खरीदूं तो यहाँ पे एक्सपेंसिव है, ठीक है। मुंबई में तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी बूट्स का, क्योंकि वहाँ पे है ही इतनी गर्मी, तो क्रॉक्स और चप्पल ही पहनते हैं हम लोग। तो सीरियसली जब ऑफिस का कोई काम होता है तो ही हम शूज वगैरह पहनते हैं, बाकी हमें को तो कोई जरूरत नहीं होती। तो मैं कंफ्यूज हूँ मैं बूट्स लूं कि ना लूं, और अगर लूंगी तो 1-2 दिनों के लिए लेना पड़ेगा बाकी, और वो भी इतना एक्सपेंसिव, और अगर मैं नहीं लूं तो अच्छा है क्योंकि मुंबई में जरूरत नहीं होगी। सो आई एम रियली कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे इतनी वैरायटी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज चंडीगढ़ नहीं है, और बाकी हाँ चंडीगढ़ में तो अच्छे मिलेंगे शायद, आई डोंट नो, मैं इतना घूमी नहीं हूँ जहाँ पे बूट्स मिलते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मैं गई हूँ मैंने देखा है कि ठीक ठाक ही मिलते हैं, लेकिन दिल्ली में बहुत अच्छे मिलते हैं, और मुंबई में तो लोखंड वाला में मिलते हैं बहुत अच्छे। जब मैंने देखा था हील्स के साथ तो मैं बहुत कम ही पहनती हूँ बूट्स, बिकॉज उसमें हर किसी के साथ नहीं जचता। गाइस अभी 5:15 हो चुके हैं, और ये देखिए यहाँ का मौसम कैसा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जाम पड़ा हुआ है। और ये रहा यहाँ की सब्जी मंडी। वैसे तो बहुत सारे सब्जी मंडियां हैं हर शहर में, लेकिन एक ये भी सब्जी मंडी है जहाँ से एक्चुअली हमें निकलना था, तो हमने सोचा चलो यहीं से ले लेते हैं। आए को 1 घंटा हो गया है मार्केट में। एक्चुअली लवी को ना ब्रेक ऑयल डलवाना था, बट वो जो इंडिकेटर था ना वो ब्रेक ऑयल का नहीं था, वो किसी और चीज का है। तो हम लवी ने, जब हम लोग आने वाले थे यहाँ पे,
तो एक दिन पहले ही लवी ने सर्विस स्टेशन में दे दिया था गाड़ी को सर्विस करवाने के, तो उस टाइम तो उन्होंने ब्रेक ऑयल वगैरह डाल दिया। ये इंडिकेटर जो है ये पता नहीं किस चीज का आ रहा है बार बार, मतलब ब्रेक का कोई सिग्नल है कि सर्विस है ऐसा कुछ। तो अभी उन्होंने बोला कि एक्चुअली हैंड ब्रेक में कुछ प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई वो ऐसे शो होता है। मैं बैठी हूँ गाड़ी में, तो शुभम और लवी सब्जी लेने गए हैं। आज हमारा प्लान था बाहर जाके थोड़ा सा घूमने फिरने का। तो आज कपड़े बहुत ज्यादा थे, शुभम को भी अपने कपड़े धोने थे, हमें भी अपने कपड़े धोने थे, तो कपड़े का पंगा पड़ गया। डैडी के साथ आते थे। वो कितने का है? और वो कितना का? लेना? ले लो। कौन खाएगा? ये वाला ये क्या रेट है? 50 का पैसा। अच्छा सा देख ले कुछ। क्या ले? गुड़ की रेवड़ी? हाँ ले लो जो पसंद है। हाँ सबके लिए। ये क्या रेट है? 50 का पैसा। गाड़ी देखिए, हमारी गाड़ी नहीं है, देखते दिल वाला मुझे पता कैसे बनता है। दिल वाला थोड़ा रखा है, एक दो खाया लवी मजे ले रहा, सब खा रहा वहाँ पे खड़े होके। ये कोई खाएगा क्या? ये ठीक है, ये मूंगफली, ये भी तो सारी मूंगफली है। स्पाइसी वाला ले लो। हाँ स्पाइसी वाला ये हाँ स्पाइसी ले लो। ये दे दे भाई। आधा किलो ये तीखा वाला। अरे मेरे को देना भाई। इसका हाथ नहीं पहुंच रहा इधर। सारा ही तुम खा रहे हो। वो स्पाइसी वाला खा के दिखाना।
मैं नहीं खाऊंगा। एक ही लिया मैंने, एक और नहीं। गाइस मैंने लिया मूर्तियाँ, कच्चक, रेवड़ी वाली, पुरानी रेवड़ियाँ और पुरानी कच्चक जो खाऊंगा और खिलाऊंगा। पर मैं तीखी वाली रेवड़ी जो कर है मूंगफली, क्या बोलते हैं उसको, गिरी। हाँ मैं गिरी नहीं खाऊंगा भाई, मिर्ची वाली है वो, मेरे को पता है। चलो जेनू को मिर्ची वाली। ऐसे क्या डाल के रखा हो? नवीन, मैं ये देख रही हूँ तुम जब से इधर आए हो ना ऐसे ही बैठे हो तुम। भैया हम ऐसे ही बैठ के यहाँ से निकले हैं। कुछ भी बोल रहा है। सच है। घंटों लोग ऐसे बैठ के दुनिया भर की बातें करके चले जाते हैं। मैंने देखा है, मेरा मामा है ना पूरा दिन ऐसे बैठ जाता था। तभी तो सच्ची में मैं हैरान ही हो जाती थी। मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही थी ऐसे बैठने की, तो मेरे तो टांगे ऐसा लगा था कि मेरे टांगे ही नहीं है। मुझे इतना पता तो 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाएगी इस तरह से। मैं 5 मिनट लेकिन नहीं मैं बैठ 2 सकती। घंटे बैठ सकती। मेरी 2 घंटों की प्रैक्टिस है अब तक। तेरे घुटना? अरे वो तो बात की बात है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मेरी अभी मुंबई में रह के भी अभी मैं 2 घंटे इस तरह से बैठ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पहले वाला, अगर मैं पंजाब जब मुंबई नहीं गया था तब हम 5-5 घंटे बैठ के ऐसे बातें कर लेते हैं, ऐसे ही बैठ के। ये कहाँ रो रही है? बाहर रह गई शायद। इसको सब आता, दरवाजा खोलना फिर भी ये अंदर से है वो अंदर नहीं है, वो बाहर है, आंगन में है। उनको मैंने एग दिया था ना बेचारी, मैं कहा ठीक हो जाएगी। मैं मेडिसिन भी डाला उसको, ठीक हो जाएगी। ठीक है। गाइस पता नहीं ऐसे स्ट्रेस वाली चीजें दिखाता है यार, कसम से। मैं एक बात बताऊं, ये पता नहीं कहाँ का पेटीएम करता है, फिर ये ना एकदम से देख लेता है कि मैंने कहाँ का पेटीएम किया। 300 रुपए का दिखा रहा है कि मैंने किया ही नहीं। प्लीज, सो बोरिंग। ये स्ट्रेस दे देता है मुझे। लेटा हुआ है ये गाइस, ये ना व्लॉग में आना नहीं चाहता, नखरे कर रहा है। मैंने ना इसके लिए ना गाजर मटर की सब्जी बनाई थी, ठीक है ना, और भाभी ने भी वही बनाई थी। और कोइंसिडेंस हो गया गाइस, सीरियसली कोइंसिडेंस हो गया था। और ना ये पता क्या कह रहा है, कहता तेरी सब्जी बहुत ही बकवास है और अभी नखरे कर रहा है। वैसे ही मैं चुप करके बैठी हुई थी। आय हाय गाइस, जी यार जनू कहाँ से सीख गई ये सब कुछ? यार जनू स्टॉप इट। मैं तो लेके रहूंगी तेरे को। बीमार लग रहा है। ये पता है इसके सच्ची में आज इतने पेट में दर्द है और इतना फूला पड़ा इसका पेट। पता है इसने क्योंकि गच्चक वच्चक खा गया, गच्चक वच्चक खा गया। अब इसके है पेट में बहुत ही भयंकर दर्द। मैंने तो उसको वार्न किया था, ये मेरा नहीं सुनता गाइस। मैं सच में अक्की पड़ी हूँ, मैं अक्की पई हूँ। गाना है ना, हंस, आई मीन मत हंस। यहाँ पे देख, यहाँ पे ये ग्रीन लाइट में देखने का। इतनी ठंड हो रही है, मैंने स्वेट शर्ट पहना हुआ है और इसने क्या पहना हुआ, बनियान पहन के लेटा हुआ है कब से। तेरे साथ कर रहा हूँ, किसी और के साथ थोड़ी कर रहा हूँ मैं। अपन की हिम्मत ही नहीं है किसी के साथ करने की। किसी के साथ मजाक। कंप्लीट योर सेंटेंस। अपन की हिम्मत ही नहीं है किसी के साथ मजाक करने के लिए, हाँ। इस तरह का तो खास कर। चाय पिएगी तू? बस पूछता रह जाता गाइस, रोज रात की बात यही है। अरे वो घर होता अलग बात है, यहाँ पे नीचे जाओ। हाँ। पहले तो वो गैस धीरे चलता इतना धीरे चलता है गाइस, एक चाय को ना आधा घंटा लगता है बनने में। सॉरी, एक्सक्यूज मी। ओह गॉड। तो गाइस सॉरी, हम लोग ये मुझे बोलती है गाइस, मैं सच बोलूँ मैं भी इसकी एक आपको बात बताना है, एक खांसी की दवाई तक नहीं पीती। हनी टस मैंने बोला पी ले, आराम मिलेगा। कहती खांसी तो अपना ना दिखा के ही जाएगी अपना। हनी टस तूने पिया खांसी की दवाई? मुझे पता नहीं क्यों ऑफ रहता है, मुझे खुद नहीं पता इसका क्यों ऑफ रहता है। मैं कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। आप लोगों के साथ होता है क्या? कुछ पता नहीं लगता कब कहाँ इसका मूड चेंज हो जाए, मुझे खुद नहीं पता। इतने सालों में मैं पता ही नहीं कर पा रही। बहुत सारे लोग होंगे मेरे जैसे जो अपनी वाइफ को समझ ही नहीं पाते। मैं पूछता हूँ क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, मुझे बताना पड़ेगा। अरे बताओगी तभी तो पता चलेगा क्या हुआ। बस यही आता तुम्हें पूछना क्या हुआ। अरे भाई
पूछो मत। बहुत बोल रही है, बहुत बोल रही है, हाँ बहुत बोल रही है। बहुत बोल रही है। ये कौन सी भाषा है? दिल्ली की, मेरठ की, ये उनकी भाषा है ये। मेरठ कहाँ की। जा रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है? कहाँ आ जा रही रही है, है? हाँ आ रही है। अच्छा, हमको सिखा रही है। अच्छा, हाँ, हमको सिखा रही है। हाँ, मुझे ज्यादा आता नहीं है, बट मेरी एक वन ऑफ माय कजिन है जो कट्टर ये भाषा बोलती है। मिला कभी उससे? तूने सब मिले नहीं हो किसी से? बानो की बात कर रही अच्छा मानो, हाँ वो तो ऐसे बोलते हैं। हूँ। वो कट्टर, उसको पूरा आता है इस तरह से बोलना। कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है? हाँ, हमको सिखा रही है। अच्छा, हर शहर की भाषा आनी चाहिए। मैं ना गाइस, मैं कोशिश कर रहा हूँ शुभम से ना यूपी की भाषा सीखने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे क्या ही बताएं आपको। जब मैं ऐसे तो नहीं बोल पाऊंगा, अचानक जब मैं बोल रहा हूँ ना तो कैमरा ऑन कर देना, ठीक है। फिर मैं एक मुझे रिकॉल कर लेगी। कैमरा ऑन कैसे करूँ मैं? तब तो तेरा मूड ऑफ ही रहता है, मुझे उस उल्टा मेरे ऊपर बोलता रहता कि मेरा मूड ऑफ है। ओके गाइस, आई एम सो हैप्पी फॉर लवी कि उसकी ये एड की शूटिंग है, तो आई थिंक सो कल हम लोग शूट करेंगे। आज तो नहीं हो पाया, शायद ये एड देख के बहुत सारे लोग जलन करें, बट कंट्रोल। हमें आगे भी हर एड के लिए जरूर प्यार देंगे और जरूर हर चीज के लिए प्यार देते रहेंगे। लेट्स ब्रिंग इट ऑन गाइज, लेट्स ब्रिंग इट ऑन। चलो फिर, लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, गुड नाइट, बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड शक्करपारा गाइस करो 10,000 जल्दी जल्दी। चलो करो। बाय बाय। देखना इसके नथुले, से गंदी बातें करेगी क्या? तो नथुलों को नथुले ही बोलते हैं ना, इंग्लिश में नोस्ट्रल्स बोलते हैं। हाँ तो वो बोलना। गाइस प्लीज लुक एट हिज नोस्ट्रल्स। मैं ये कर रही थी यार, डोंट। ये क्या है? जस्ट डे